the national capital, Arvind Kejriwal talking to India Against Corruption supporters at the Parliament Street Police Station. वो सब अपराध है तो हम उसके लिए अपने आप को गुनहगार साबित कहते हैं और गिरफ्तारी देने के लिए और सजा भुगतने के लिए आपके कानून में हम तैयार हैं। लेकिन और आगे हम करते रहेंगे। लेकिन जो आप जनता को परेशान करते हो, रोज जाके उनके घरों में जा जाके परेशान कर रहे हो, उनको रोज बुला रहे हो यहाँ पे 50-100 लोगों को, वो बंद कीजिए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आज से वो जनता के घरों में जाना बंद कर देगी, वो किसी को परेशान नहीं। भारत माता की, भारत माता की। हमने उनको कहा कि हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को डर नहीं लगता, हम आपकी सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, जनता को परेशान मत कीजिए आप। तो उन्होंने आज पुलिस ने वादा किया कि वो कुछ नहीं करेंगे और जो कुछ कार्रवाई करनी है वो हमारे खिलाफ करेंगे। ये जो मैंने लिख के दिया, इसमें मैंने ये लिखा है, दिस लेटर में बी ट्रीटेड एज, ये जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी है इसको भी पढ़ दूंगा। दिस लेटर में बी ट्रीटेड एज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आप पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। I would also like to make my confessional statement before magistrate. Kindly allow me to do that. क्योंकि वो कहते हैं कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दो वो चलता नहीं है कोर्ट में। हमने कहा हम कोर्ट में चलते हैं अभी आपके साथ, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेके चलो हम लोगों को। Whatever happened on 26 August, I take moral responsibility for the same and take responsibility. I feel that what I did on 26 August was correct, and if it was a crime under your law, I am willing to accept the punishment. I will continue to do it in future also. This confessional statement may be admitted with respect to all FIRs registered for 26 August, protests in all police stations. मैं अब बाकी साथियों को बोलूंगा, वो भी जो उन्होंने लिख के दिया वो भी बता दें आप लोगों को। ये सेम लिखा है। अब ये प्रधानमंत्री को जो हमने चिट्ठी भेजी है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर देश के कोयले की खदानों को लगभग फ्री में बिना नीलामी अपनी चहेती कंपनियों को दे दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने ये करने के लिए जरूर मोटी रिश्वत ली होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोनों पार्टियों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियों में अच्छी साठगांठ नजर आती है। ऐसे ढेरों घोटाले निकल कर आ रहे हैं जिसमें दोनों पार्टियों के नेता शामिल हैं। किसी भी राज्य या केंद्र में बीजेपी सत्ता में आती है तो किसी भी कांग्रेसी को भ्रष्टाचार के लिए सजा नहीं दिलाती, और कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसी भी बीजेपी वाले को भ्रष्टाचार की सजा नहीं दिलाती। जनता बोलती रहती है, एक बार बीजेपी को वोट देती है, एक बार कांग्रेस को वोट देती है। चाहे जो पार्टी सरकार में आ जाए, ठेके तो उन्हीं कुछ चंद कंपनियों को मिलते हैं जो दोनों पार्टियों की चहेती होती है। दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार और मिलीभगत को जनता के सामने उजागर करने के लिए 26 अगस्त को जनता ने एक दिन का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और हम लोगों की तरफ से बिल्कुल अहिंसात्मक था। इसके बावजूद आपकी पुलिस ने निहत्थे लोगों और महिलाओं पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने बेहद साहस, संयम और अनुशासन का परिचय दिया। हमने खुद कई लोगों को बिना उफ किए और बिना पुलिस पर हाथ उठाए पुलिस के डंडों से बर्बरता से पिटते हुए देखा। इन लोगों का कसूर ये था कि ये लोग जंतर मंतर से आपके सोनिया गांधी जी के और नितिन गडकरी जी के घर की तरफ जा रहे थे। देश की बाकी जनता की तरह ये लोग बहुत दुखी हैं। रोज अखबारों में नए नए घोटाले पढ़ने को मिल रहे हैं। इतनी मेहनत करके आम आदमी पैसा कमाता है, अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स देता है, इस विश्वास से टैक्स देता है कि आप और आपकी सरकार देश का विकास करोगे। लेकिन जब वो अपने टैक्स के पैसे और कोयले जैसे देश की प्राकृतिक संपदा को लुटते हुए देखता है तो उसके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत गुस्सा आता है, खून खौल उठता है उस पर जब वो देखता है कि देश को लूटने वाला का जेल जाना तो दूर, मामलों की जांच तक नहीं होती। तो आप ही बताइए कि देश की जनता अपने गुस्से पे कैसे काबू रखे। ऐसे में जनता आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो उसमें बताओ क्या गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से आपके घर की तरफ आ रही जनता को यदि आप पुलिस के डंडों से पिटवाते हैं तो क्या ये ठीक है? प्रधानमंत्री के घर के पास जब पुलिस ने डंडों से पीटना चालू किया
तो मैंने कई बार हाथ जोड़कर पुलिस से प्रार्थना की कि आप इन्हें मत मारिए, मैं इन्हें शांतिपूर्वक रोड पर बिठा देता हूं, लेकिन आपकी पुलिस नहीं मानी। पुलिस के आचरण से ऐसे लग रहा था कि मानो हमें अच्छा सबक सिखाने के लिए उनको ऊपर से आदेश दिए गए हैं। हमें क्यों मारा जा रहा था? पूछने पर पुलिस ने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी और नितिन गडकरी जी की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अब आपको इस देश के लोगों से खतरा लगने लगा है?